नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बैठा नहीं है वो अच्छी तरह से, मोबाइल गिर जाएगा वो। तो कहाँ तक आए थे वाक्य? राम के द्वारा तुम आज्ञापित किए गए। आज्ञापित शब्द नहीं मिला थी, अनुरुद्ध से वही करना आज्ञा मानना। अणु प्लस रुद्ध है, अणु प्लस रुद्ध ही है ना, उसके लिए तो आज्ञा मानना होता, आज्ञापित किया जाना कर्मणि है ना। आ प्लस दिश है, आदेश मानना, आज्ञा, उसका आदेश दिया गया ऐसा वो शब्द है उसमें। तो क्या हुआ? कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य है? राम के द्वारा जूम करो, राम के द्वारा तुम दोनों तुम लिखा था क्या? तुम लिखो, इसमें वाक्य बनाने अपने। हाँ, अब यहाँ पर आज्ञापित किए गए क्रियापद हैं, तुम यानी तुम सब आएगा यहाँ पर अब। हाँ, और कर्ता। अब यहाँ पर राम के लिए क्या आएगा? मूल शब्द क्या है? और राम शब्द का राम ही क्यों? राम बहुत है क्या? राम के द्वारा। हाँ, रामेण रामेण तो मैंने तुम सब, तुम यूयम ये वाक्य कौन सा है? कर्तरी कर्मणि है। हाँ, तो फिर आदिशद। अब संधि क्या बनेगी यहाँ पर से? ये यूयम मादिशद। बोलो भाई आगे का वाक्य। हमने ऋषियों को भोजन के लिए बुलाया या बुलाया था, दोनों भी चलते। बोलो। बुलाया क्रियापद। तो कर्म चतुर्थी विभक्ति बराबर। हाँ हाँ, और हमने करता। ठीक है, पढ़ लो तो। अच्छा, तो हमने क्या है? कर्ता। कर्ता के लिए क्या आएगा? हमने यानी हम यानी कौन से पुरुष का, कौन से विभक्ति का, कौन सा वचन? हाँ, तो कौन से विभक्ति का? विभक्ति कर्ता की विभक्ति हमने यानी हम सब ने। तो क्या आएगा? वयम। ऋषियों को। हाँ, तो ऋषि के लिए शब्द यति। अब यति का बहुवचन क्या होता है?
बोलो यति शब्द। कवि ही, कवि, हाँ, कवि ही, कवि, कवयः, कवि, कवीन, द्वितीया। आगे इधर इधर ऐसे रखो, बोर्ड पर दिखेगा। नहीं, इधर से कर सकते हैं ना, इधर इस किस, इधर किसका, उधर उधर साइड, उधर। हाँ, हर भोजन के लिए, तो भोजन, हाँ, तो फिर उसका कौन से विभक्ति का कौन सा वचन क्या होता है, क्या होता है? भोजन पुल, हाँ हाँ हाँ, भोजनम, भोजन हो दिया, भोजनम नपुंसकलिंगी शब्द है। नहीं, तृतीया वनाथ, वनत, वनाथ कैसे? चतुर्थी का एक वचन क्या होता है? बोलो देव शब्द, या भोजन, ये हाँ वनम, बोलो। प्रथमा वनम, वने वनानि, द्वितीया वनेन वनाभ्य, वनैहि, हाँ आगे वनात् पंचमी होता है। वनाय वनाभ्याम चतुर्थी, तो क्या होगा इसका? भोजन है। आपने लिखा नहीं इस वाक्य, क्या लिखा है? भोजन, भोजन है ना, ऐसे कारण अर्थ में चलता है, लेकिन यहाँ पर यदि आपको शब्द से लिखना है तो भोजनाय, भोजनाय। आगे हाँ, वे, बुलाना के लिए वे का चलाते समय क्या बनता है? वय। अब यहाँ पर भूतकाल का है ना, अवय। हाँ, अब आगे वयाम, अभयाम, बराबर। वयम यति भोजनाय अभयाम। अभयाम। अब यहाँ पर क्या आएगा? यह पूरा ही है। भोजनाय, आगे दूत अयोध्या से कब वापस आया था? दूत अयोध्या से कब वापस आया था? आया था या आया लिखा तो भी चलता है इसमें। हाँ, वापस आया था क्रियापद, कब अव्यय, अयोध्या से अपादान, दूत करता, बराबर। हम दूत के लिए शब्द दूत, दूत शब्द का कौन सा, विभक्ति का कौन सा? एक ही वचन, तो दूत शब्द के एक वचन। अयोध्या का कहाँ से आ रहा है वो? अयोध्या से आ रहा है, तो अयोध्या क्या हो गया? कौन सा, कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी का एक वचन। तो मूल शब्द क्या है? तो अयोध्या शब्द का पंचमी एक वचन क्या होता है? अयोध्यायाः। अब कब के लिए? कदा। आगे न्यवर्त, नि प्लस व्रत, परत वापिस आने के लिए दिया है ना। हाँ, आप प्लस गम धातु का अर्थ भी आना ही है, गच्छ जाना, लेकिन वापिस आने के लिए न्यवर्त धातु दिया है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? न्यवर्त, तो हलंत आएगा, नहीं पूरा आएगा ना, न्यवर्त ये आत्मनेपदी धातु है।
हाँ, अब संधि कुछ होगी इसमें। हाँ, है विसर्ग के पूर्व में है और आगे है तो विसर्ग का ओ हो जाए। विसर्ग का ओ बना और य आया ओ, ए ओ के आगे तो ए ओ के आगे अ आया है तो क्या बनेगा? द्विखंड चिन्ह बनेगा। अ के स्थान पर ये द्विखंड बना, ये पूरा वाक्य बना यहाँ पर। हरि से हम कृपा नहीं चाहते थे। हरि से हम कृपा नहीं चाहते थे। कृपा नहीं चाहते थे। चाहते थे क्रियापद नहीं, अव्यय कृपा कर्म हम नहीं, बराबर है। कृपा का हम करता। हाँ, और हरि से हरि से पंचमी है दीदी। पंचमी बराबर। अब हरि के लिए शब्द हरि के लिए हरि हरि ही, तो हरि ही शब्द का ये पंचमी कौन सा वचन आएगा? हरि पंचमी का कौन सा वचन पूछा मैंने? हरि का एक वचन। तो हरि शब्द का एक वचन हरि ही बनता है। हरि ही। आगे हम के लिए हम के लिए वयम हम सब। वयम कृपा कृपा न न नहीं इच्छा नहीं। अब ये कौन से काल का वाक्य चल रहा है? भूतकाल का तो भूतकाल का है तो अ प्लस इच्छ है, बनेगा ना तो अ प्लस ई बराबर क्या बनेगा? ए। तो क्या होगा यहाँ पर? इच्छा नहीं। इच्छा, वही वही हम सब है ना। हाँ, अब यहाँ पर संधि क्या होगी? एक तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में ए है और आगे वो है तो विसर्ग का हो जाएगा र होगा बराबर, और बाकी एक कृपा तो वैसा का वैसा। अब यहाँ पर अ है और आगे ए है तो क्या होगा? आपके आगे ए हो तो ओ होता है। क्या होता है? अ प्लस ए आए आई बनेगा, तो ये नई नई छा इच्छा प्रश्न पत्र था न इच्छति। हाँ, तो परस्मै पद है तो आम लगेगा ना यहाँ पर। ये इच्छा इच्छति इच्छन्ति बराबर। इच्छा परस्मै पदी प्रथम गण परस्मै पदी नहीं नहीं, इच्छा मही भी अभी उभय पदी का देखना पड़ेगा। इच्छा धातु इसमें तो आपको परस्मै पदी दिया है, लेकिन शायद मुझे लगता है उभय पदी उभयपदी होते हैं ना। नहीं। ऐसे कौन सा अभी मैंने पढ़ा था इसमें कातंत्र में दो अपन परस्मै पदी मानते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उभय पदी दिया है। अब ये देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन अभी आपको परस्मै पदी या पहले से या दिया है तो अभी परस्मै पदी ही चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? नहीं इच्छा नहीं इच्छा में हरि से पंचमी हरिपासून हरीच्या द्वारे नाही, हरिपासून हम कृपा इच्छित नाही। द्वारा साधन नहीं, हमने हाँ आचरण हमने पाठशाला में पुस्तकें प्राप्त की। प्राप्त की क्रियापद पुस्तकें प्राप्त करना क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो पुस्तक हो गया क्या? पाठशाला में हमने के लिए क्या आएगा? वयम।
और पाठशाला के लिए हाँ विद्यालय लो पाठशाला अच्छा विद्यालय शब्द लिखा आपने ठीक है विद्यालय ठीक पुस्तकानी हाँ हम सब है ना तो विंदा नहीं अब भूतकाल का है तो संधि कुछ नहीं इसमें क्या आएगा यहाँ पर ई है और यहाँ पर अ है तो क्या बनेगा तो यहाँ पर ये के स्थान पर यह करेंगे न है ही और ये है आगे तो ये कैसा नहीं और यह हलंत है तो इसमें अ मिल गया हाँ तो कौन सी संधि हो गई है यण संधि बराबर ये बहुत बार हो चुके हैं अभी इसलिए मैं खोल नहीं रही इसको हाँ बाकी का तो वैसा का वैसा लिखना है आगे का वाक्य दो परीक्षकों ने दो लड़कियों की नाचने में परीक्षा की लड़कियों की नाचने में परीक्षा की नाचने में सप्तमी अधिकरण लड़कियों की हाँ और दो परीक्षकों ने करता कर्ता प्रथमा विभक्ति का द्विवचन मूल शब्द क्या है प्राश्निक तो प्राश्निक है अब यहाँ पर कितने हैं दो है तो क्या आएगा इसका कौ आएगा प्राश्निक कौ हाँ दो लड़के के लिए शब्द कुमारी कन्या बालिका फिर अभी आया नहीं आपको शब्द बालिका लिख सकते हैं लेकिन बालिका की आप कौन से विभक्ति को कौन सा वचन है तो बालिका का है षष्ठी का द्विवचन तो क्या होगा बालिका यो हो हाँ तो तुम्हें क्या लिखा है कुमारियो हो ठीक है एक तो बालिका शब्द तो बालिका यो हो होगा बालिका यो हो और कुमारियो हो कुमारियो हो हाँ नृत्य वे मृष कर्ता कौन है दो है ना तो वे मृषताम संधि और आगे विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो बाद में स्वरत्व में जो व्यंजन हो तो विसर्ग का र होता है विसर्ग का र बनेगा तो र गया तेरा ऊपर चढ़ गया अब मैंने बालकों ने नृत्य किया यहाँ पर कुमारियों नृत्य करो समझ में आया आगे का वाक्य बोलिए भैया हम दोनों ने काम का आरंभ नहीं किया हम दोनों ने
काम का कौन सा है? वो मेरा आगे पीछे लग गया था इसलिए, तो ये बोलते थे हम दोनों माता के दर्शन से ना, हम दोनों ने माता के दर्शन से, माता के दर्शन से आनंद प्राप्त किया। आनंद प्राप्त किया। हम दोनों ने आनंद प्राप्त करना क्रिया पर, हाँ दर्शन से तो साधन, हाँ माता के तो कर्म, और हम दोनों ने करता, हम दोनों के लिए, हम दोनों के लिए आवाम, आवाम, मातरम, मातरम, मातरम शब्द नहीं, अभी आपको माँ के लिए कौन सा शब्द आए? जननी। अभी मातृ शब्द आपको रुकान हुआ नहीं, उसको क्यों याद कर रहे हो आप? जननी, तो जननी शब्द है ना, जननी के क्या आएगा? कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? माता के, माता के दर्शन से। द्वितीय का एक वचन क्यों? षष्ठी थोड़ी वहाँ पर। हाँ कर्म है ना, तो कर्म क्या होता है? जननी शब्द किसके जैसे चलाना है? हाँ। नदीम, तो फिर जननीम, लेकिन रस आएगा ये तो नहीं, नहीं बराबर नहीं आएगा, ऐसा है जननीम। हाँ दर्शनेन, आनंद के लिए मुद लिखना, हाँ विंद तो प्राप्त करने के लिए है, मोद, मुद लिख सकते हैं। हाँ हाँ आनंदित होना लिखे, लेकिन उसमें आनंद प्राप्त करना, दर्शन करना है आप प्लस लाभ। लाद आह्लाद है थी, मतलब तो प्राप्त प्राप्त किया। हाँ वो आनंद लेना आप प्लस लाभ। मोद भी लिखा है दीदी ने तो तो आनंदित होना है, तो आनंदित आह्लादित होता है, आनंदित होता है। आनंद देना है, प्राप्त करना है ना यहाँ पर, मतलब आनंदित होना है, लव मतलब प्राप्त करना के लिए। वो माता के मतलब वो संबंध नहीं आएगा आपके दर्शन से, वो एक ही माता के वो कर्म होगा किंवा तिथे षष्ठी पण होऊ शकतं तसं तर, माता के दर्शन से, क्योंकि वो माता का संबंध दर्शन के साथ हो रहा है तो षष्ठी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम दोनों ने माता के दर्शन से, है ना, जनन्याहा बनेगा फिर उसका, तो जनन्याहा दर्शनेन, माता के दर्शन से। एक मिनट, आनंदित होने के लिए दूसरा शब्द एक बार देखते हैं। आनंदित करना ना, आनंद प्राप्त करना, आनंदित होना चाहिए फिर वो, आनंदित होने के लिए तो है, आनंदित होने के लिए चाहिए ना, प्राप्त, आनंदित प्राप्त, आनंद प्राप्त किया ना, आनंदित हुआ, तो फिर मोद ही बराबर है। और ये षष्ठी माता के दर्शन से है ना, माता का नहीं, माता के हैं, तो माता का संबंध आया तो इसलिए जनन्याः दर्शनेन मोदा दोनों हैं, ये वही बराबर, बराबर है, आवाम अमोदा वही बराबर। अब संधि क्या हो गई यहाँ पर? विसर्ग के पूर्व में आगे तो विसर्ग का, और यहाँ पर दर्शना, आगे का वाक्य, तुम दोनों ने
काम का नहीं किया। क्रियापद काम का क्या है? काम का क्रियापद के साथ द्वितीया, और हम तुम दोनों ने करता। तुम दोनों के लिए क्या आएगा? तुम दोनों युवाम लिखा नहीं अपने वाक्य है। हम दोनों ने लिखा है। तुम दोनों ने युवाम कार्यम न प्लस वो लिखा है आवाम लिखा है, मतलब हम दोनों ने लिखा है, हम दोनों ने काम का आरंभ नहीं किया, ऐसा लिखा है। तुम दोनों ने काम का आरंभ नहीं किया, ऐसा वाक्य है। काली ले उसके नीचे का हम दोनों। और यहाँ पर धातु कौन सा है? आ प्लस रब धातु है। और ये भूतकाल क लगाए तो दोनों मिलकर आ ही बना। आरंभ नहीं, आरभ धातु है ना, आरभ। और कौन से गण का है? कौन से पद का है? आत्मनेपद पद है, तो यहाँ पर त लगाया मैंने। अब ये मैंने प्रथम गण का विकरण लगा के ही लगाया है। तो आरभत बना पहले तो ये। ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन। और आपने को चाहिए क्या? युवाम द्विवचन। तो क्या होगा यहाँ पर? आरभे था। संधि क्या बनेगी यहाँ पर? सिर्फ ना रभित। कर्म को सिर्फ हो ही लगता तसं काही आता ते इसलिए क्रिया, इसलिए नियम आपको बताया ना कि क्रिया कहाँ पर समाप्त हो रही है वो देख, जहाँ समाप्त होती है फिर उसको कुछ भी लगे। एक तो आपने को ये पता है कि षष्ठी का संबंध डायरेक्ट क्रियापद के साथ नहीं आता है, तो का लिखा भी होगा तो भी आपने को कर्म ही करना है। हाँ, आगे का वाक्य हम दोनों ने ऋषि को नमन किया। नमन किया क्रियापद। नमन किया क्रियापद। ऋषि को कर्म। हम दोनों ने करता। दोनों ने हम दोनों के लिए प्रथमा का द्विवचन। तो आवाम। आवाम। आगे और यति द्वितीया का एक वचन यति। ऋषि। ऋषि का ये वाक्य में क्या है? कर्म है। कर्म की विभक्ति द्वितीया का एक वचन। ऋषि को शब्द यति। यति का यतिम। हाँ, यतिम। और अभ्यवादयामहि। अच्छा, अभी प्लस अभ्यवादयामहि। अब ये दशम गण का इसलिए अयविकरण और भूतकाल चला रहे इसलिए था। अब यहाँ पर अ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ ही। अभी वादयत। अब यहाँ पर क्या बनेगा? अभिवादयत। अब आवाम है तो चला वहाँ तक। अभिवादयत, अभिवादयता, एथा, एताम। उपसर्ग के बाद लगाना चाहिए अभी, अभी प्लस हाँ, करेक्ट ऐसा लगेगा। अभ्यवादयत। माझं चुकलं। अभी प्लस अ। मेरा दिमाग कम काम कर रहा है। तो यहाँ पर अभ्य बना, अभ्यवाद। तो अब बराबर गलत लग ही रहा था, क्या गलत हो रहा है। तो अभ्यवादयत बना। अब इसके बाद ये आवाम है
तो क्या आएगा? पुरुष का द्विवचन। तो अभ्यवादयत, अभ्यवादयेताम, अभ्यवादयन्त, अभ्यवादयथाः, अभ्यवादथाम, अभ्यवादयध्वम, अभ्यवादये, वादयावहि, अभ्य। और अगर प्रथम करने का जन्म धातु दिया तो अनमाव। अनमावम, ठीक। आगे का वाक्य। उन दोनों ने राजा के द्वारा धिक्कार की शंका की। संधि तो आप समझ लेना, म को मिल गया। अब छोटी छोटी संधि नहीं बताएंगे, होगा तो आप लिख लेना उसको। उन दोनों ने राजा के द्वारा धिक्कार की शंका की। उन दोनों ने राजा के द्वारा धिक्कार की शंका की। उन दोनों ने करता राजा के द्वारा तृतीया बराबर धिक्कार की कर्म और शंका की क्रियापद। हम दोनों ने के लिए क्या आएगा? तो राजा के द्वारा, हाँ राजा के लिए मानव क्या नहीं, मनुष्य। निर्वाह। हाँ, तो उसका क्या आएगा? रूपेण। हाँ आगे। अवधारणा, अवधारणा अवधारणाच आहे ना शब्द। अवधारणा अवधीरणा है। अवधारणा असंख्य के द्वारा क्या? राजा के द्वारा साधन ही क्या है ना। अवधारणा, अवधीरणा है, अवधारणा शब्द है। अवधारणा है ना, अवधीरणा शब्द है, इसलिए मुझे लगा अवधीरणा। अवधीरणा, अवधीरणा शब्द है। अवधीरणा, अवधीरणा आगे अशंक। ये जो शंक धातु है वो कौन सी उसकी है, वो समझ में नहीं आता। कौन से पद की? तो असंख्य थाम, अशंके थाम। अशंके थाम लिखी तो नहीं, लेकिन आपने ये होगी ना। अशंकेताम, अशंकेताम आएगा ना, थाम तो आएगा नहीं। अशंकेताम तो इताम अंत स्थास इथाम दुम है। हाँ मैंने आत्मनेपद की बोलो। इताम अंत हाँ। सा इथाम थाम है। तो ये तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो दो ही वचन है ना। कौन से पुरुष का? कौन से पुरुष का? उन दोनों ने, तो प्रथम पुरुष का। हाँ तो फिर वो भी प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होता है? हाँ तो यहाँ पर संधि क्या होगी? सब स्वर संधि। इसमें अ प्लस आ करना है और इसमें इस म में अ मिलाना है, ये इसमें है। बाकी कोई विशेष संधि है नहीं। आगे का गंधर्व ने, गंधर्व के कुल में हमने जन्म लिया। हाँ जन्म लिया, हमने कुल में। हाँ गंधर्व के, हाँ गंधर्व के लिए शब्द गंधर्व पुल्लिंग नपुंसकलिंग
गंधर्व पुल्लिंग है शब्द, कौन नपुंसकलिंगी है? गंधर्व पुल्लिंगी है। तो गंधर्वस्य, आगे कुल में, हाँ कुल शब्द पुल्लिंग नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंगी कुल आया, नपुंसकलिंगी कुल शब्द का कुल। हमने, वयम, और जन्म लिया, सृज उत्पन्न करना, जन्म लेने को जनजाय आएगा ना, चलेगा। जन्म लेना उत्पन्न नहीं किया, तो जन्मजात चतुर्थ गण का। हमने उत्पन्न लिया है, हमने जन्म लिया, दोनों का अर्थ एक ही करना पड़ेगा वहाँ पर। क्योंकि जन्म लेने को कोई धातु नहीं मिली। सृजते भी उत्पन्न होने के अर्थ में ही है, दोनों भी चला है बराबर। हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर? वही में ना, हम सब हैं बराबर। और यदि आप दूसरा कौन सा जन जाय बोल रहे हैं ना, तो जन जाय का क्या बनेगा? क्योंकि आत्मनिपत्ति धातु है। जन्य ना क्यों बोल रहे हो यहाँ पर? क्योंकि चतुर्थ गण की है ना। जगह लिया तो जन का जायते बनता है, दिख रहा है क्या यहाँ इसमें? दिख रहा है? तो जन का जा बनता है, तो जाय नपुल, ये परस्मैपदी आत्मनेपदी है, क्या आत्मनिपत्ति? तो इसका क्या होगा? आचार्य अजायामहि। ये सृज धातु उत्पन्न करना है और जनज उत्पन्न होना है। दोनों भी चलते, उत्पन्न झालं काय आणि उत्पन्न केलं काय, इसका एक भाव ऐसा लेना है, क्योंकि दूसरा अपने पास अभी आप उत्पन्न करना, उत्पन्न होना ही है इसमें। आगे पक्षियों ने अपने नेता के उपदेश का तिरस्कार किया। और जाल में गिर गए। और पूरा गिर गया, एक मिनट देखते हैं वाक्य एक बार। पक्षियों ने अपने नेता के उपदेश का तिरस्कार किया और जल में गिर गए। बहुत सारे हैं ना पक्षी, पक्षी गिर गई। अब पक्षी बहुत है तो गिर गए। हिंदी में आपको पता नहीं, गिर गई गिर गए, बहुत है तो क्या चाहिए? गिर गए ना, तो वही सही है फिर वो। हाँ, पक्षियों ने क्या है? करता है। हाँ, अपने नेता के उपदेश का, नेता का उपदेश एक ही दिया है क्या अलग अलग दिया है? उपदेश का, नेता के क्या आएगा? उपदेश का तिरस्कार किया और हाँ जाल में गिर गए, दो क्रियापद आए इसमें। हाँ, अब पक्षियों के लिए विहग, मूल है विहगः, और इसका बहुवचन क्या है? विहगः, विहगौ, विहगाः, बहुवचन आया विहगाः शब्द का। अपने के लिए स्व, नेता के नायकस्य, हाँ एकच कुठला शब्द दिला नाही ना? नायकस्य बोधम, लिख सकते हैं बोधम, अव प्लस धीर है, अब उसमें अ लगाए तो अवा बन गया, और अवाधीर, बहुत सारे हैं ना, अवाधीरयंत, हाँ अवाधीरयंत। आगे च, तो मैंने ये दूसरे वाक्य में करता लिया है। ये सब
नाही, यही करता तो एक है ना. हाँ, अगर लिया तो चलता है. नाही, वाक्य एकच आहे ना त्याचा. पक्षियों ने अपने नेता के उद्देश्य का तिरस्कार किया और वे सब जाल में गिर गए. वे सब लिखा ही नहीं है तो वो क्या है, दो वाक्य अलग तिरस्कार लिख. करने के लिए आपने अब प्लस मन्य को लिखवाया. किसके लिए? तिरस्कार करना, अवधीर भी आया है ना. धिक्कारना. हाँ, तो धिक्कार, तिरस्कार है ना, धिक्कार, दोनों का अर्थ एक ही हो गया ना. अवमान्य के लिए अवमान्य में भी तिरस्कार ही है, दोनों भी चलता है. एक तो अवमान्यंत बनेगा. तो अवमान्य और अवमान्य हाँ, अवामन्यत बनेगा, अवामन्यंत बनेगा. जाले जाले असंक्रांत जाले को पिंजरा ले सकते गिरने के हैं. लिए संस्कृत. गलने ही ओ गिरने के लिए पत्थर लेना है. वो स्रंस धातू आहे ना, जैसे फूल निकल के जो काय म्हणतो गळून पडले त्याच्यासाठी संस वापरायचा आहे गळणेला. अरे गिर गए ना, तो जाले गिरने ने पत्थर, तो क्या आएगा? अपतन. संधि क्या बनेगी अब यहाँ पर? जाले को जगह वो भी ले सकते हैं. क्या? पिंजरा. पिंजरा का है शब्द, जाल के लिए पिंजर शब्द थोड़े आया. तो जाल के लिए तो कुछ शब्द नहीं है. जाल लिखना है पिंजरा ले. ना, वो ऐसे हिंदी शब्द है ना, संस्कृत करना पड़ेगा. अब यहाँ पर संधि विसर्ग के पूर्व में आगे तो विसर्ग का वैसा ही रहेगा, नहीं तो उधर का स आया आगे. यहाँ पर क्या आएगा? म है और आगे तो म पूरा हो. ये तो अभी सब आपको आना चाहिए. अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर अ है, तो क्या बनेगा? आइए, तो क्या बनेगा यहाँ पर? जैसे जाल प्लस ए प्लस अ. हाँ, अब ए के आगे अ आता है तो क्या बना? अय बना. हाँ, और प्लस अ है तो जालय पतन. बराबर. हाँ, तो ये यहाँ पर लिख रही हूँ मैं. जालय पतन. एक मिनट, उसकी एक संधि आके गई है आपको, अभी मुझे याद नहीं उसकी, लेकिन कि एक आई बनता है नहीं बनता है उसके लिए. ये बाद में भी लेंगे ना. हाँ, बाद में लेना रह गए ना मेरे से. अवधिरयंत च जालय पतन च. इसलिए नहीं होता है बराबर. एक नियम आपको मैंने लिखा है, नहीं पता नहीं है, एक बार आप यह 13, 37, 45 एक नियम आपको लिखा है, मुझे याद नहीं अभी तो, कि नाम अथवा क्रियापद के द्विवचन के अंत में ई, उ अथवा ए स्वर होने पर उनके अन्य स्वर के साथ संधि नहीं होती है. तो आप लिखो ये नियम, इसलिए वो संधि नहीं बनेगी. मुझे लग ही रहा था वो. ये तो स्वर संधि में, जैसे हमने जाला ये लग भी 8 पटा रहा था मुझे, तो ये, लेकिन ये द्विवचन थोड़ी है. यहाँ पर होगा द्विवचन के अंत में ई अथवा उ अथवा ए हो स्वर होता है तो उनका आगे के स्वरों के साथ संधि नहीं है. लेकिन यहाँ पर जाले यह शब्द सप्तमी का एक वचन है ना, तो यहाँ पर होगा. संधि क्या है कि द्विवचन के अंत में किसी भी प्रथमा विभक्ति से लेकर आगे सब अंत में ई हो, उ हो अथवा ए हो और आगे यदि स्वर आए तो हम क्या करेंगे? ई का य करेंगे एक तो. हाँ, न से नहीं, यदि ए के आगे यहाँ पर स्वर अ आया
तो अय करेंगे, अय करेंगे ना अभी जैसे किया। लेकिन ये द्विवचन के अंत में होंगे तो ये संधि नहीं करना है, सिर्फ ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। जैसे गिरी आरोहंती लिखा था वहाँ पर, आरोहंती। अब यहाँ पर एक गिरी प्रथमा द्वितीया का द्विवचन है, हाँ, तो यहाँ पर ये आया ना, अ आया, हाँ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यह बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ द्विवचन के अंत में होता है तो यही जाल शब्द, जालम, जाले, जालानी, जाल नपुंसक लिंग है ना, तो जाले यदि द्विवचन का आता, यहाँ पर पक्षी दो जाल में गिरते हैं तो ये द्विवचन का आया, हाँ, और यहाँ पर अब गिरता है ऐसा दे, जाले अपतन, अपतन ऐसा होता, तो ये जाले यदि द्विवचन का होता तो ये संधि नहीं होगी। अभी यहाँ पर हमने क्या लगाया है, क्या, कौन से विभक्ति का, सप्तमी का एक वचन है, इसलिए वहाँ पर होगी और यहाँ पर नहीं होगी। समझ में? हाँ, मुझे अगर जाल कर्ता कर्म होता तो, द्विवचन होता तो, कर्ता कर्म होने के बाद ही वो द्विवचन होता, वहाँ यहाँ सप्तमी इसलिए वो एक वचन। हाँ, समझ में? एक नियम ये थोड़ा सा ऐसा है। हाँ, आप ये दिया है, मैंने लिख के, आपने लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता। आगे किसका नंबर है? ब्राह्मण के अपराधी। ये च नहीं लिखा था, ये लिखना है आपको। हाँ, अब और एक यहाँ पर संधि होती है, किसका नंबर था? हाँ, तो न के आगे च आया तो क्या बनेगा? न का, न का पहले, न का क्या होता है? न के आगे च, छ, त, थ, ट, ठ आने पर दिखता है कि उसमें, तो यहाँ पर क्या बनेगा? जालय। अभी विसर्ग के आगे च आया तो क्या बनता है भैया? च, छ का श बनता है, तो यहाँ पर जालय पतन, एक संधि हो गई, उसमें दो संधियां हो गई वैसे तो। कल ही लगेगी। ब्राह्मण के अपराध राजा के द्वारा माफ किए गए। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा नहीं, मुझे भी प्रश्न आ रहा है वो, लेकिन आपके दिमाग में क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता। अब हम क्या करें, एक भी आपको एक और नियम बता के आए पीछे, जैसे यहाँ पर वहाँ पर जाले, अभी मुझे भी पूछना पड़ेगा, मैं जाले अपतन है ना, तो आपने किसी को नहीं आए कि यहाँ पर ए अथवा ओ हो और आगे अ आए, तो इस अ के बदले में क्या होता है? क्या होता है? हाँ, द्विखंड होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या संधि की है? अय संधि की। ये मेरा प्रश्न है, अभी मेरे उत्तर नहीं मिला है, कौन सी संधि होती है और उसका कारण क्या है। यदि मुझे कल याद नहीं रहा तो आप बुद्धिपूर्वक पूछ लेना, मैं पूछ के बताऊंगी। हाँ, मुझे वो शंका उठी थी, मैं इसलिए मैं अटक रही थी वहाँ बार बार कि वो क्या करना है, लेकिन वो दोनों संधि हो रहे हैं ना वहाँ पर। ए के आगे अ आए तो अय भी बन रहा है, और ए के आगे आया तो ए द्विखंड भी बन रहा है। तो ऐसा तो कहीं पे भी आएगा, सब जगह यही होगा। वो आप कोई उसमें एक ट्रिक कोई होगी, अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं पूछ के दीदी को आपको बताऊंगी। समझ में? प्रश्न समझ में आया ना मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? आगे ये मेरा क्वेश्चन है, अब क्या इसका उत्तर मिलता है पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसको कन्फर्म नहीं बता सकती। इसे जाले अपतन द्विखंड करेंगे तो भी सही होना चाहिए, क्योंकि दीदी ने तो वैसे किया है और हमने यहाँ पर अयादि संधि की, बराबर। अब यहाँ पर आगे का
ब्राह्मण के अपराध, ब्राह्मण के अपराध राजा के द्वारा राजा के माफ किए गए। माफ किए गए, ये कर्म में प्रयोग हुआ ना। बराबर। माफ किए गए क्रियापद, क्रियापद राजा के द्वारा। माफ किए गए क्रियापद है। माफ किए गए, गए 2 बार हो गया मेरा। माफ किए गए ना। क्रियापद राजा के द्वारा साधन, हाँ, और अपराध ब्राह्मण के संबंध। ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द आता है? ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य। अपराध के लिए अपराध। आगे तो अपराध राजा के द्वारा। तो अपराध हम लिख सकते अपराध कितने हैं? माफ किए गए। हैं। माफ किए गए, हाँ, हम लिख सकते हैं। नहीं, पहले अपराध कितने हैं? अपराध क्या है? कर्म है ना यहाँ पर। तो अपराध हाँ, कर्म नहीं प्रयोग में। कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। तो कितने हैं? कौन सा वचन? एक ही। अपराध माफ किए गए लिख रहे, तो एक वचन कैसे होगा? तो फिर अपराध। हाँ, राजा के द्वारा। राजा के द्वारा साधन, तो साधन की तृतीया विभक्ति, तो क्या आएगा? निप्रेण, नृपेण। निरपेण नहीं, नृपेण। और आगे क्षम्य लिख सकते, माफ करने। अक्षम्य कितने हैं? क्षम्य, अक्षम्यन क्यों? कर्मणि प्रयोग में कौन सा पद यूज करना रहता है? तो फिर हाँ, अक्षम्यंत। संधि विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद लघु व्यंजन है शुरू से। इधर नहीं, हाँ उधर भी। इधर विसर्ग के पहले आ है, हाँ, विसर्ग और विसर्ग के बाद न है तो विसर्ग का। लोप हो जाएगा, और यहाँ पर णा में आ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? निप्रेणा क्षम्य। रूपेणा बनेगा। और यहाँ पर ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। मैं शॉर्टकट मार रही हूँ इसको, ठीक है। ब्राह्मणस्य इन रूप से है ना। अ प्लस अ बराबर अपराधा रूपेण क्षम्यन्त। ये संधि करके अच्छी तरह से लिखा है, सिर्फ दूसरा कुछ किया नहीं। आगे तुम दोनों बाघ के दर्शन से कापी। कापी क्रियापद, दर्शन से दर्शन कोई ध्रुव थोड़ी है। पंचमी नहीं आएगा, साधन आएगा, पंचमी नहीं आएगी। तो दर्शन से देखने से तो साधन हो गया। आगे व्याघ्र के क्या है वाक्य में? बाघ के दर्शन से। बाघ का किसके साथ संबंध? तो भी हाँ, तुम दोनों करता युवा व्याघ्र से संबंधी लेना है वहाँ पर। व्याघ्र क्या लिखा है आपने? हाँ, व्याघ्रम क्यों लिखा? क्यों कर्म क्यों लिया? कापना यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? कर्म ही नहीं है इसमें तो।
बाघ पर समाप्त हो रही है। बाघ कहाँ पर है? उल्टा व्याघ्र से आगे साधन साधन। एक मिनट है, उनको उनकी गलती समझने दो ना। हाँ, पंचमी ने क्यों ली, दर्शन क्यों लिया? नहीं, हाँ, दर्शन यह देखने से कोई, पंचमी कब आता है? कोई वस्तु अलग हो रही है, तो यहाँ पर कोई वस्तु, जैसे नगर से, नगर ध्रुव है, उससे अलग हो रहे हैं ना। आम से, पेड़ से आम गिरा, तो पेड़ ध्रुव वस्तु उससे अलग हो रही है। यहाँ पर दर्शन क्या ध्रुव है? यहाँ पर तो दर्शन है। हाँ, इसको समझ के करो तो समझ में आता है अच्छी तरह से। दर्शन नेन, आगे अकंपे थाम। अकंपे थाम, संधि कुछ है नहीं इसमें, एक ही है, दर्शनेन। चलो आगे का वाक्य। आगे तुमने हाथी को लिखा है, नहीं लिखा है वाक्य? नहीं, अभी लिखना बाकी है क्या? आप लिखो। तुमने हाथी को, एक मिनट, क्या किया मुझे नहीं पता। तुमने किया तो मुझे कैसे पता रहेगा? तो हाथी को पानी पिलाया, केला खिलाया। केला खिलाया। आगे लिखो, आगे के वाक्य 4 ही है वैसे तो आगे के। तुमने हाथी को पकड़ने के लिए प्रयत्न किए। तुमने हाथी को पकड़ने के लिए प्रयत्न किए। आगे दो बच्चों ने अपने माँ के बिना अपनी माँ के बिना आनंद प्राप्त नहीं किया। राम के गुण कवियों के द्वारा वर्णन किए गए। उद्योग से उन्होंने बहुत धन कमाया। आगे उन दोनों ने अपनी लड़की को जंगल में छोड़ा।
छोड़ा नहीं, खोजा है, उल्टा बराबर काम, खोजा। कहीं गुम गई थी शायद। आगे, दो आम पथिकों से, पथिकों के द्वारा, से लिखो या द्वारा लिखो, पथिकों से चखे गए। इस प्रकार आपके भूतकाल का प्रकरण इतने वाक्यों से खत्म हो जाता है। अब नया प्रकरण आएगा इसके बाद। अब आएगा आपका उकारांत और उकारांत पुल्लिंगी और नपुंसकलिंगी नाम। लिखो, ये हो गया आपका। हाँ, इसके बाद आधी हो गई, आधी से एक थोड़ा ऊपर हो गया। गुरु हो गुरु गुरु हो प्रथमा गुरु 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 तृतीय गुरु 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 पंचम गुरु हो गुरु 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 षष्ठ गुरु 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 सप्तम गुरु 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 है होगा। अब लिखना है आपका उकारांत पुल्लिंगी नाम। उकारांत पुल्लिंगी नाम। कौन सा है? गुरु। ए 19 अभी 19 1 4 हो गए ना आपके, तो 19 20 इस पुस्तक में से 19 20 21 पाठ हो जाएंगे आपके। तीन पाठ होते हैं, याद करते हैं तो अच्छी तरह से ना। अब यहाँ पर लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। थोड़े से इधर लिखती हूँ मैं, क्योंकि अभी आपको नपुंसकलिंगी भी देना है ना, इसलिए इधर साइड लिख रही हूँ मैं। एक वचन, द्विवचन या और बहुवचन इकडं लिहितोय मी। गुरुः, हाँ गुरुः गुरु, गुरुः गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु, गुरून् द्वितीया, तृतीया, गुरुना, गुरुभ्यां, गुरुभिः, तृतीया। चतुर्थी, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, चतुर्थी। पंचमी, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, पंचमी। षष्ठी, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, षष्ठी। सप्तमी, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, सप्तमी। संबोधन,
हे गुरु संबोधन। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, ये दीर्घ आएगा यहाँ पर, हे गुरु, हे गुरवः संबोधन। ये पुल्लिंगी गुरु शब्द है और नपुंसकलिंगी उकारांत नपुंसकलिंगी। मधु शब्द आता है, मधु। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मधु, मधुनी, मधुनी, मधुनी प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः तृतीया, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः पंचमी, मधुनः, मधुनोः, दिसते काय? मधुनोः, मधुनाम, मधुनाम षष्ठी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मधुनी, मधुनोः, मधुषु सप्तमी। संबोधन। हे मधु या हे मधु, दो आता है यहाँ पर। हे मधु, ये दोनों भी एक वचन का है। हे मधु, ए मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधन। और उकारांत कर देते, ये पहले याद करो, इसको याद करना है।
हे गुरु शब्द है कौन सा है? अकारांत पुल्लिंगी नाम। अकारांत पुल्लिंग नाम कौन सा शब्द दिया है? तो गुरु। उकारांत, तो उकारांत क्या है? गुरु, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुम, गुरु, गुरु द्वितीया, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी। गुरुना में रू दीर्घ चाहिए, बराबर दीर्घ चाहिए, दीर्घ। गुरु नाम में रू दीर्घ है, यहाँ पर मैंने रस्व शायद ऐसा लिख रहे हैं ना, गुरु में। गुरौ गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन, गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः संबोधन। बोलो, गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा, गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः गुरुभ्यां गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी, गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। मधु मधुनी मधुनि प्रथमा, नि दीर्घ है, नि दीर्घ बोलना है। यहाँ पर ध रस्व है, नि दीर्घ है, और बहुवचन में ध दीर्घ है और नि रस्व है। मधु मधुनी मधुनि प्रथमा, नि मधुनि, मधु मधुनी मधुनि द्वितीया, मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी, मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी, हे मधो हे मधु, ऐसा बोलो, हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनि संबोधन। एक वचन में दो रूप बनते, हे मधु या हे मधु। बोलो एक बार, मधु मधुनी मधुनि प्रथमा, मधु मधुनी मधुनि द्वितीया, मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी,
मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनः मधुनोः मधुनां षष्ठी मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनि संबोधन हे मधु हे मधो हे मधुनि हे मधुनि संबोधन बोलो एक बार मधु मधुनी मधुनि प्रथमा मधु मधुनी मधुनि द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी बोलो इधर का गुरु गुरु गुरवः प्रथमा गुरुं गुरु गुरून् द्वितीयां गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी गुरोः गुरुवोः गुरूणां षष्ठी गुरोः गुरुवोः गुरुषु सप्तमी सप्तमी ये हो गया ना गुरु नाम षष्ठी उसके बाद क्या पूछ गुरौ गुरुवोः गुरुषु सप्तमी हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधन आगे मधु मधुनी मधुनि प्रथमा मधु मधुनी मधुनि द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी आप ये याद करने दोनों बराबर। अरे याद करके सुनाना है, इसके जैसे जो चलेंगे वो कल आपसे चलवाएंगे। आज की क्लास आपकी यही ख़त्म होती है। और उकारांत जो है कल चलाएंगे पुल्लिंग नपुंसक।